नमस्कार दोस्तों, ये इंग्लिश का दूसरा वीडियो है। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए आपको तीन बातों को की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। उसमें आपको तीन बातें वो क्या क्या है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। ये तीन बातें जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यही तीन बातों को जानकारी देने का कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसका हिंदी होता है कर्ता। इसका हिंदी होता है कर्ता, यानी सब्जेक्ट कहते हैं किसे। तो दोस्तों, जो वाक्य में काम करता है, जो वाक्य में काम करता है या जिसके बारे में हम बात करते हैं, बात यानी चर्चा करते हैं, वह वाक्य का सब्जेक्ट कहलाता है। दोस्तों, सब्जेक्ट का मैंने डिफिनेशन दिया, परिभाषा दिया कि जो वाक्य में काम करता है या जिसके बारे में हम बात करते हैं, बात करना यानी चर्चा करना, चर्चा करते हैं, वह वाक्य का सब्जेक्ट कहलाता है। अब जो हम परिभाषा में बोले हैं दोस्तों, उसको मैं अब एग्जाम्पल में आपको दिखाता हूँ। हमने कहा है जो वाक्य में काम करता है या जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं, वह वाक्य का सब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया दोस्तों, राम रीड्स ए बुक। राम रीड्स ए बुक, राम एक किताब पढ़ता है, राम एक किताब पढ़ता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले देखना है यहाँ पर काम हो रहा है कि चर्चा हो रहा है। यहाँ कहीं ना कहीं दोस्तों आपको राम रीड्स ए बुक, राम एक किताब पढ़ता है, इससे मतलब इस सेंटेंस से आपको कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कोई काम हो रहा है। और क्या काम हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है। तो जो वाक्य में काम करता है, जो वाक्य में काम करता हो या जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं, वह वाक्य का सब्जेक्ट कहलाता है। दोस्तों, यहाँ काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है? पढ़ने का काम। लेकिन वो कर कौन रहा है? तो राम। यहाँ राम हो गया, कुछ हो जाएगा सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ राम एक किताब पढ़ रहा है, राम एक किताब पढ़ता है। तो राम रीड्स ए बुक, यहाँ पर किताब कौन पढ़ रहा है? राम। तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। अगला एग्जाम्पल दोस्तों, आई ईट ए मैंगो। आई ईट ए मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ। यहाँ भी काम हो रहा है दोस्तों। तो काम क्या हो रहा है ये देखना है हमको। तो कह रहा है आई ईट ए मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ। यहाँ खाने का काम हो रहा है। कर कौन रहा है? काम वो काम जो हो रहा है खाने का, वो कर कौन रहा है? तो यहाँ खाने का जो आम एक खाया जा रहा है, वो किसके द्वारा खाया जा रहा है? मैं के द्वारा, यानी आई के द्वारा। तो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। फिर इसी प्रकार दोस्तों आगे देखते हैं, करे राम किल्ड रावण। राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। यहाँ पर क्या काम हो रहा है? तो कहीं ना कहीं आपको सेंटेंस से पता चल जाता होगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं मारने का काम हो रहा है। क्या? मारने का काम हो रहा है। लेकिन मार कौन रहा है? जो काम करेगा वही सब्जेक्ट कहलाएगा। तो मार कौन रहा है? यहाँ राम ने रावण को मारा। किसने मारा? तो राम ने। तो राम यहाँ का जो होगा दोस्तों सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो आपको कहीं ना कहीं से पता चल ही गया होगा कि जो वाक्य में काम करता है या जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ काम हो रहा था, तब तक तो हम पकड़ लेते कि भाई राम काम कर रहा है, मारने काम यहाँ हो रहा है, यहाँ पर कहीं कहीं खाने का काम हो रहा है, और यहाँ किताब पढ़ने का काम हो रहा है। तो काम ने हमने तीन काम देखा। यहाँ पर किताब पढ़ने का काम राम कर रहा था, इसलिए राम सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर खाने का काम मैं कर रहा था, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर रावण को मारने का काम कर रहा था राम, तो राम का सब्जेक्ट हो गया। लेकिन आगे दोस्तों देखिए, चौथा जो एग्जाम्पल है, इंडिया इज द बेस्ट कंट्री, सॉरी इंडिया इज द ग्रेट कंट्री। भारत एक महान देश है, भारत एक महान देश है। तो यहाँ पर कोई काम तो नहीं हो रहा है, लेकिन चर्चा हो रहा है। किसका चर्चा हो रहा है? तो भारत के बारे में चर्चा हो रहा है कि भारत एक महान देश है। किसके बारे में हो रहा है चर्चा? भारत के बारे में। तो भारत यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? सब्जेक्ट। यानी इंडिया क्या हो गया यहाँ पर? सब्जेक्ट। सेम इसी प्रकार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। नीतीश कुमार इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है। तो हमको देखना है सब्जेक्ट पकड़ने के लिए कि यहाँ पर काम कौन कर रहा है या चर्चा किसका हो रहा है। तो यहाँ तो सेंटेंस में पता चल रहा है कि काम किसी का नहीं हो रहा है। यहाँ पर काम हो ही नहीं रहा है, काम नहीं हो रहा, सेंटेंस से पता चल गया। तो अब देखना है कि चर्चा हो रहा है। तो चर्चा हो रहा है, किसके बारे में चर्चा हो रहा है? तो नीतीश कुमार के बारे में हो रहा है कि नीतीश कुमार जो हैं बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो यहाँ पर नीतीश कुमार क्या हो गया? यहाँ पर चर्चा इसी के बारे में हो रहा है, तो नीतीश कुमार क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो दोस्तों आपको कहीं ना कहीं सब्जेक्ट के बारे में पता चल गया होगा कि जो वाक्य में काम करता है या जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं, वह वाक्य का सब्जेक्ट कहलाता है। दोस्तों, नोट पॉइंट में हमने थोड़ा सा लिखा, इसको भी जानकारी रखिएगा। कहा गया नोट 1 में हम लिखे हैं कि साधारणता किसी वाक्य में, साधारणता किसी वाक्य में WHO WHO मतलब होता है दोस्तों कौन।
मतलब हु से प्रश्न किया जाए तो साधारणतः किसी वाक्य में हु से प्रश्न किया जाए तो प्राप्त उत्तर वाक्य का सब्जेक्ट होता है। यानी साधारणतः मतलब दोस्तों फिक्स नहीं है, लेकिन 90% गारंटी देते हैं कि आप कोई भी वाक्य में हु यानी कौन से प्रश्न करेंगे ना, और जो उत्तर मिलेगा आपका वो सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे हम यही एग्जाम्पल जो दिया हुआ है इसी में प्रश्न करते हैं। जैसे हु मतलब कौन से, कह रहा है राम एक किताब पढ़ता है, कौन एक किताब पढ़ता है, तो राम पता चल जाता है दोस्तों, राम क्या हो गया सब्जेक्ट। मैं एक आम खाता हूँ, कौन एक आम खाता है, कौन यानी हु में से प्रश्न कर रहे हैं कौन एक आम खाता है, तो मैं हो गया सब्जेक्ट। फिर राम ने रावण को मारा, कौन रावण को मारा, तो पता चल गया दोस्तों कि राम ने मारा, तो राम क्या हो गया सब्जेक्ट। फिर कह रहे भारत एक महान देश है, कौन एक महान देश है, कौन से प्रश्न करेंगे, हु से प्रश्न करेंगे यानी, तो कौन एक महान देश है, तो भारत, भारत क्या हो गया सब्जेक्ट। फिर यहाँ दोस्तों अगला एग्जाम्पल में देखिए, करा नीतीश कुमार द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तो कौन बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हम कौन से प्रश्न करेंगे, तो नीतीश कुमार। तो दोस्तों आपको कहीं ना कहीं इससे भी थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाएगा कि साधारणतः किसी वाक्य में अगर हु से आप प्रश्न करते हैं और जो उत्तर मिलता है वो वाक्य का सब्जेक्ट होता है। ये साधारणतः इसलिए लिखे हैं दोस्तों, कहीं ना ये गारंटी नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको 90% कह रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं से बहुत मदद मिलेगा सब्जेक्ट को पकड़ने के लिए। तो दोस्तों आप लोगों को कहीं ना कहीं सब्जेक्ट के बारे में अच्छी तरह जानकारी हो गया होगा। अगला है दोस्तों आपको कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को इंग्लिश हिंदी में कर्म कहते हैं। सब्जेक्ट को कर्ता यानी जो वाक्य में काम करता हो या जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं या बात करते हैं वह सब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट यानी कर्म, कर्म किसे कहते हैं, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो जिस पर काम करने का फल या असर पड़े, जिस पर काम करने का फल या असर पड़े वह वाक्य का ऑब्जेक्ट कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो किसी के कार्य से यानी काम से प्रभावित हो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। दोस्तों ऑब्जेक्ट का मैंने डिफिनेशन दिया है कि जिस पर काम करने का फल या असर पड़े, जिस पर काम करने का फल या असर पड़े वह वाक्य का ऑब्जेक्ट कहलाता है। पहली बात बोल दिया। दूसरी बात तो हमने उसी में ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन दिया कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो किसी के कार्य से यानी काम से प्रभावित हो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो डिफिनेशन में हमने बोला दोस्तों, अब उसको हम एग्जाम्पल में दिखाते हैं। जैसे हमने बोला एग्जाम्पल है 1, आई ईट ए मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ, करा आई ईट ए मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ। तो यहाँ देख दो हमने बोला है कि जिस पर काम करने का फल या असर पड़े। यहाँ देखिए पहले काम हो रहा है कोई, तो काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, तो मेरे खाने से किस पर इफेक्ट पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आम पर पड़ेगा इफेक्ट, तो आम क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि मेरे खाने से तो उसी पर इफेक्ट पड़ेगा नहीं कि उसी को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आम को खा रहे हैं तो आम को इफेक्ट पड़ा, मेरे खाने से इफेक्ट पड़ा आम पर, तो आम ऑब्जेक्ट हो गया, या असर भी इसी पर पड़ा और प्रभावित भी यही हुआ। काम जो हो रहा है तो काम का प्रभाव इफेक्ट किस पर पड़ा, आम पर, तो ये काम जो क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। और ये काम को करने वाला कौन होता है, सब्जेक्ट होता है, यानी आई को जो हो गया सब्जेक्ट। सेम इसी प्रकार दोस्तों आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ, कहने का मतलब आई टीच यू, तो मेरे पढ़ाने से किस पर इफेक्ट पड़ा, आप पर पड़ा, तो यू क्या हो गया ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट हो गया, ये तो आपका यू ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन वो काम को करने वाला कौन है, टीच, यानी टीचिंग का जो काम हो रहा है, टीच पढ़ाने का काम, वो कर कौन रहा है, तो जो काम करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। और जिस पर काम करने का फल या असर पड़ता है, प्रभावित होता है, यानी मेरे पढ़ाने से प्रभावित कौन पड़ा, मेरे पढ़ाने से किस पर इफेक्ट पड़ा, यू पर, तो यू क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों। सेम इसी प्रकार राम किल्ड रावण, अगला एग्जाम्पल है राम किल्ड रावण, राम ने रावण को टपकाया, राम ने रावण को मारा, टपकाया मतलब मारा, तो राम ने रावण को मारा, तो राम यहाँ काम हो रहा है मारने का काम, लेकिन राम के मारने से इफेक्ट किस पर पड़ा, तो रावण पड़ा, क्योंकि रावण मर गया, तो राम ने रावण को मारा, तो राम किल्ड रावण, तो यहाँ रावण क्या हो गया ऑब्जेक्ट, यहाँ रावण क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि इसका इफेक्ट किस पर पड़ा, रावण पर पड़ा, राम को मारने से इफेक्ट पड़ा रावण पर, तो रावण हो गया ऑब्जेक्ट। और यहाँ हो रहा है मारने का काम, तो जो काम कर रहा है वो जो कहलाता है सब्जेक्ट, तो राम सब्जेक्ट हो गया और रावण ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल देखिए, चौथा एग्जाम्पल में दोस्तों कह रहे लालू लव्ड राबड़ी, लालू लव्ड राबड़ी, लालू लव्ड राबड़ी मतलब लालू राबड़ी से प्यार करते थे क्या, अभी करते हैं भी, लालू लव्ड राबड़ी, लालू राबड़ी से प्यार करते थे। तो यहाँ पर दोस्तों लालू के प्यार करने से इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, राबड़ी पर पड़ रहा है, किस पर इफेक्ट पड़ रहा है, राबड़ी पर, तो लालू प्यार कर रहे हैं लालू, लेकिन इफेक्ट पड़ेगा किस पर, राबड़ी पर, तो राबड़ी हो गया क्या ऑब्जेक्ट। और जो प्यार करने का काम हो रहा है,
ये कर कौन रहे हैं, तो लालू, लालू क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार कहता है गीता हेल्प सीता, गीता हेल्प सीता, गीता जो है सीता की मदद किया, कि ये कर रहा है यहाँ पर गीता जो हेल्प सीता, गीता जो है हेल्प कर रहा है सीता को, तो गीता हेल्प कर रहा है सीता को, तो गीता की मदद करने से इफेक्ट किस पर पड़ा, प्रभाव किस पर पड़ा, तो सीता पर। तो सीता आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और गीता क्या हो गया, सब्जेक्ट। सेम इसी प्रकार दोस्तों अगला एग्जाम्पल छठा, कह राम गेव मी 200 रुपीज, कह राम गेव मी 200 रुपीज। इस वाक्य से दोस्तों कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा कि एक वाक्य में कभी कभी दो दो ऑब्जेक्ट भी होते हैं। कह रहा है एक वाक्य में कभी कभी दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं। यहाँ कह रहा है राम ने मुझे 200 रुपया दिया। तो इस सेंटेंस को देखने से, मतलब ऑब्जेक्ट को ढूंढने से पहले इसमें हमने साधारणतः एक बात बोला है, नोट बताया, उसको पहले जान लीजिए, उसके बाद मैं इस सेंटेंस पर आऊंगा। कह रहा है साधारणतः किसी वाक्य में वाट, वाट मतलब क्या, वूम मतलब होता है किसे या किसको, से प्रश्न किया जाए तो प्राप्त उत्तर वाक्य का ऑब्जेक्ट कहलाता है। साधारणतः किसी वाक्य में वाट मतलब क्या, वूम मतलब किसे या किसको से प्रश्न किया जाए तो प्राप्त उत्तर वाक्य का ऑब्जेक्ट कहलाता है दोस्तों। जैसे हम अब इसी में करते हैं, राम ने मुझे 200 रुपया दिया, तो पहले क्या दिया, क्वेश्चन क्या है, वाट, वाट मतलब क्या दिया, क्या दिया, 200 रुपया दिया, क्या दिया, 200 रुपया दिया, तो यहाँ 200 रुपया क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। सेम इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करेंगे, किसे या किसको दिया, किसे दिया, मुझे दिया, किसको दिया, मुझे दिया, तो मुझे भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। यानी इस सेंटेंस में 200 रुपीज और मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों। आगे इसी में भी देखते हैं, आई टे मैंगो, मैंने एक आम खाया, क्या खाया, एक आम खाया, पता चल गया, किसे खाया, एक आम को खाया, किसको खाया, एक आम को खाया, ऑब्जेक्ट हो गया। आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, किसे पढ़ाता हूँ, तुम्हें पढ़ाता हूँ, किसको पढ़ाता हूँ, तुमको पढ़ाता हूँ। यानी क्वेश्चन कर रहे हैं इससे, वूम मतलब किसे किसको से या वाट से क्या से क्वेश्चन करेंगे तो जो उत्तर मिलेगा वही कहीं ना कहीं क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। फिर राम किल्ड रावण,